सभी साथियों को नमस्कार। जय आरसीएम। सभी साथी से मुझे ये उम्मीद है कि सभी साथी बहुत खुश होंगे, मजे में होंगे, बिंदास होंगे और बहुत एंजॉय करते हुए इस आरसीएम की आनंद यात्रा में। हम इसको संघर्ष यात्रा नहीं बोलते, हम इसको आनंद यात्रा बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आज जो आरसीएम में आकर के काम कर रहे हैं ना, वो हम आज के लिए नहीं कर रहे, वो हम आने वाले अपने 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद के फ्यूचर के लिए ये काम कर रहे हैं। क्योंकि आरसीएम के बारे में हमेशा हमें एक ही बात सिखाई गई है कि आरसीएम को आज के लिए नहीं करना, आरसीएम को कल के लिए करना है। और कल के लिए भी किसके लिए करना है? कल के लिए करना है अपने परिवार के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए। क्योंकि जब अच्छी स्वास्थ्य होगा सबके पास, अच्छे संस्कार होंगे सबके पास और सब में सेवा का भाव होगा, तो फिर हमारा देश ना बहुत आगे जा सकता है और दोबारा से वो जो सोने की चिड़िया जिसको बोलते हैं ना, वो बन सकता है। तो वो सारी चीजें जब भी आएंगी जब स्वास्थ्य सेवा संस्कार का जो भाव है वो हर व्यक्ति के अंदर होगा। और हम लोग बहुत लकी हैं, कि बहुत भाग्यवान हैं कि हमें मौका मिल रहा है इस भाव को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का। तो आज की जो ट्रेनिंग है वो थोड़ा सा मैं रिलेट करूंगा जंगल से, क्योंकि जंगल से हम अभी ताजा ताजा होकर के आए हैं। तो हम लोग जंगल सफारी में थे, तो हम आपस में चर्चा कर रहे थे कि हम जंगल से क्या सीख के जा रहे हैं। क्योंकि अगर हमें ये सिखाया गया है, हमारे गुरुदेव श्री दिनेश मोहन सर बोलते हैं कि आप ऑलवेज बी इन लर्निंग मोड एंड ऑलवेज बी इन सर्चिंग मोड। आप हमेशा लर्निंग मोड में रहो, सीखने की मुद्रा में रहो, और सर्चिंग मोड यानी ढूंढने की मुद्रा में रहो। जो साथी मेरी बात को सुन रहे हैं, इस बात को बड़े ध्यान से आप सुने और समझने की कोशिश करें कि अगर आपको आरसीएम में भी अपनी टीम बनानी है, तो जब भी आप आरसीएम की टीम बनाने के लिए किसी को भी आरसीएम का अभियान प्रचार करें, तो कभी भी ये सोच के अभियान प्रचार ना करें कि मैं तो अपनी टीम के लिए कोई साथी ढूंढने जा रहा हूँ, जोड़ने जा रहा हूँ, मेरी टीम बढ़ जाए। ऐसी कोई सोच नहीं होनी चाहिए। हमारी सोच तो ये होनी चाहिए कि मैं तो अपनी टीम के लिए कुछ ऐसे सीनियर साथी, ऐसे पॉजिटिव साथी ढूंढ रहा हूँ जिनकी सोच बहुत सकारात्मक है। तो अगर कोई व्यक्ति आपको, जब आप किसी से अभियान प्रचार की बात करो और आपको वो थोड़ी सी भी नेगेटिव बात करे, तो मेरे हिसाब से, मेरा अनुभव ये कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको खुश होने की जरूरत है। क्योंकि आप तो गए थे किसी पॉजिटिव व्यक्ति की तलाश करने। अगर वो पहली बार ही नेगेटिव बात कर रहा है, तो आपको ज्यादा मनाने समझाने की जरूरत ही नहीं है। आप समझ जाओ कि वो सिग्नल दे रहा है कि मैं वो नेगेटिव व्यक्ति हूं, आपको मेरी तलाश नहीं है, आपको तो पॉजिटिव व्यक्ति की तलाश है, तो क्यों मेरे पास अपना समय खराब कर रहे हो? तो नेगेटिव बात बोल के वो एक सिग्नल दे देता है कि आई एम ए नेगेटिव पर्सन, काइंडली डू नॉट वेस्ट योर टाइम विद मी। कृपया अपना समय मेरे साथ बर्बाद ना करें। इसलिए मनाने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है, बस अगले के पास जाना है। और आपको तो पॉजिटिव व्यक्तियों की तलाश करनी है, सकारात्मक लोगों की तलाश करनी है। तो आज के बाद अगर आपको कोई ये बोले कि मैं आरसीएम में लोगों को बता तो रहा हूं, लोग मना कर रहे हैं, तो आपको ये समझना है कि वो राइट पर्सन वो नहीं है जिसकी आप तलाश कर रहे हो। वो तो नेगेटिव व्यक्ति है और वो तो सिग्नल दे रहा है आपको कि मैं नेगेटिव हूँ भाई, क्यों मेरे पास अपना समय खराब कर रहा है। उसको बस ये बोलो कि चलो भाई कोई बात नहीं, आप ज्वाइन मत करो, प्रोडक्ट अच्छे हैं, यूज कर लिया करो। तो प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दो, प्रोडक्ट यूज करेंगे वो, अगर नहीं करेंगे तब भी उनकी मर्जी है। क्योंकि किसी को आप मना समझा सकते ही नहीं हो, आप तो केवल अपनी जानकारी दे सकते हो। जैसे शादी में जाते हैं ना, पहले बचपन में जब शादियों में जाते हैं तब तो ऐसे सब बिठा करके खिलाते थे। लेकिन आजकल की ऐसी शादी होती है जहां पर बफे लगता है, बफे सिस्टम फूड होता है। तो वो बहुत सारा अलग वैरायटी जो है वो अलग अलग ऐसे टेबल पे लगा दी जाती है, और सबके सामने, बारातियों के सामने, शादी वाले सबके सामने खाना रख दिया जाता है, जिसको जितना पसंद हो और जो पसंद हो वो खा लेता है। ऐसे ही हम आरसीएम में जाते हैं तो हम भी उनके आगे एक बफे लगा देते हैं। हमने उन्हें आरसीएम के प्रोडक्ट भी दिखा दिए, हमने उन्हें एग्रीकल्चर भी दिखा दिया, हमने उन्हें न्यूट्रिशन भी दिखा दिया, हमने उन्हें ग्रोसरी, टॉयलेटरीज, गारमेंट, आरसीएम ऐप, आरसीएम के बाजार, आरसीएम का प्लान, रॉयल्टी इनकम, अच्छे प्रोडक्ट, उस स्वास्थ्य सेवा संस्कार, नारी सशक्तिकरण, सारी चीजें हमने उनके सामने एज ए बफे रख दी है। अब उनकी मर्जी है वो क्या उठाएं, और उनकी मर्जी है अगर उनको वो कुछ भी हजम ना हो तो वो क्या पता ना भी उठाए। अगर उनको हजम ही नहीं होगी ये सारी बातें, तो वो कैसे खाना उठाएंगे वो आपका? तो जिसको जो पसंद हो, आपका काम है बफे लगा दो, और उसके बाद में जिसको जो पसंद आए वो ले।
तो ये टॉपिक मेरा नहीं था, मैं थोड़ा सा घूम के नए लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि अधिकतर लोगों की ये डाउट, अधिकतर नए साथियों को ये प्रॉब्लम रहती है, ये डाउट्स रहते हैं, ये चैलेंजेस रहते हैं कि जी मेरे साथ कोई जुड़ता ही नहीं है। तो मैं हर व्यक्ति को समझाता रहता हूँ कि अच्छा है वो उसने मना कर दिया, ढूंढो नया, ढूंढो और नया ढूंढो, उन चार छह लोगों के बीच में मत फंसे रहो, आप तो आगे बढ़ो। हम लोगों ने बचपन में एक बात सीखी थी, चिंता मत करो, अगर लोग इनकार करते हैं थोड़े आगे बढ़कर तो देखो, लोग आपका इंतजार करते हैं। आप तो बस क्या करो, एक लंबी, मैं बोलो लंबी लिस्ट बनाओ। जब वो लंबी लिस्ट बनाओगे तो फिर आपको चार लोग मना भी करेंगे, तब भी आपके पास 400 लोगों की लिस्ट पड़ी है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है जी लिस्ट नहीं है मेरे पास, तो वो झूठ बोल रहा है। वो क्यों झूठ बोल रहा है? क्योंकि आपसे अगर पूछा जाए कि आपके घर में कोई शादी हो, फंक्शन हो, बर्थडे पार्टी हो, गृह प्रवेश का प्रोग्राम हो, तो क्या उन्हीं 40-50 लोगों को इनवाइट करोगे? काट दो, आप 1000 छपवा लेते हो, काट दो आप 500 छपवा लेते हो, कोई सड़क पे खड़े होगे जैसे हम पर्चे बांटते हैं ऐसे हो ना, कार्ड बांटोगे आप? कार्ड जान पहचान वालों को ही तो दोगे, तो वही जान पहचान वाले तो हैं जिनको आपने आरसीएम बताना है। और जान पहचान के अलावा और कितनी पब्लिक है पूरे भारत में, शुरू हो जाओ, बातचीत करो। तो सोशल मीडिया पे भी बहुत अच्छा प्रोस्पेक्टिंग की जा सकती है। तो आज मेरा ये वाला टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा मैं नए साथी सामने दिखे एक दो, तो मैं मुझे लगा थोड़ा सा डाउट्स क्लियर कर दूं मैं। आज मेरा जो टॉपिक है वो है कि हम जंगल से क्या सीख कर के आए, क्योंकि हमें सिखाया गया कि ऑलवेज बी इन लर्निंग मोड। तो हम जब जंगल में थे, हम बातचीत कर रहे थे, तो वहां पर भी हम बहुत सारे लोगों से सीख रहे थे। सबसे पहली बात जो मुझे, जैसे ही हमने जंगल में एंटर किया, जो साथी हमारे साथ थे वहां पे उनको एकदम वो बात को रिलेट करेंगे वो, जैसे ही हमने जंगल में एंटर किया तो हमें बहुत ऊंचे ऊंचे ऐसे टीले नजर आए। हमने पूछा ये टीले किस चीज के हैं? तो उन्होंने बताया कि ये पेड़ होते थे कभी, लेकिन इन पेड़ों में दीमक लगी, और वो दीमक लगते 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 पूरे पेड़ को उस दीमक ने खत्म कर दिया, और यहाँ पर ये टीला रह गया सिर्फ। दीमक, यहां से हमने पहली बात, मैंने आरसी, क्योंकि मैं कोई भी चीज जोड़ूंगा तो उसको आरसीएम से जोड़ूंगा। हम बोलते हैं कि हर आरसीएम में ये व्यक्ति है मेरा, मेरी टीम में ये साथी है, और ये साथी केवल प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है और कुछ नहीं करता। या फिर मेरी टीम में ये साथी है, ये तो कभी कभार मीटिंग में आ गया तो आ गया, कभी नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन कभी काम कर लिया तो कर लिया, कभी नहीं किया तो नहीं किया। ये या हम अधिकतर बोलते हैं कि मेरी टीम में ये साथ, मतलब हर हर टीम में कोई व्यक्ति अपना कोई बड़ा रोल भी प्ले कर रहा है, कोई छोटा रोल भी प्ले कर रहा है। लेकिन उस दीमक से हम क्या सीख करके आए उस जंगल से, कि हर व्यक्ति का अपना रोल है। जंगल में उस दीमक जैसे कण का भी अपना रोल है। उसने बताया कि सर, अगर हमारे जो गाइड थे उन्होंने हमें बताया कि अगर दीमक ना हो तो ये जंगल खत्म हो जाए। अब कैसे होगा? वो जंगल खत्म इसलिए हो जाए ताकि उन्होंने बताया कि कुछ भी, जितने भी पेड़ जब गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि जंगल में ऐसे अलाउड नहीं होता कि आप लकड़ी काट के अपने साथ लेकर के जाओ। जंगल के कानून के हिसाब से आपको वहां से एक लकड़ी का टुकड़ा भी लाना अलाउड नहीं है। जो पेड़ गिर गया ना, तो ये नहीं है कि पेड़ गिर गया तो इसको उठा के ले जाओ और कहीं बेच दो, कहीं काम में ले लो, वो वहीं पर पेड़ सड़ जाएगा, वो वहां से हिलाएंगे भी नहीं। आप जंगल में जाओगे, आपको सैकड़ों पेड़ ऐसे गिरे हुए मिलेंगे। हम उनसे पूछा यार पेड़ कटे हुए हैं क्या? कह रहे नहीं, गिरे हैं अपने आप। अब पेड़ गिर भी गया लेकिन उसको उठा के ले जाते। अब दीमक क्या करती है, जो वो गिरे हुए पेड़ हैं उसमें लगना शुरू करती है, लग लग के वो मिट्टी का रूप ले लेती है। और जो मिट्टी है वो एक इकोसिस्टम बनती है। वो मिट्टी जो है वो बहुत उसको बोलते हैं बहुत वो अ, fertile, क्या बोलते हैं, उपजाऊ, बहुत उपजाऊ मिट्टी है। और वो उपजाऊ मिट्टी जो है वही उस जंगल को दोबारा नया निर्माण करने में मदद करती है। तो दीमक के इतने सारे उसने फायदे बताए। तो यहां से हमें क्या सीखना चाहिए? यहां से हमें ये सीखना चाहिए कि हमारी टीम के भी एक एक साथी का बहुत बड़ा रोल है। जब जंगल में दीमक जैसा एक छोटे से जीव का भी रोल है, तो ये तो हमारे जीते जागते हमारे भगवान है, हमारे इंसान है। इंसान को भगवान ही बोलते हैं। तो लोग बोलते हैं कि भगवान को ढूंढना है तो आप जाके ढूंढो मूर्तियों में, हमें तो जीते जागते यहाँ पे भगवान देवी देवता नजर आ रहे हैं, है ना? तो हर व्यक्ति के अंदर एक खूबी है, हर व्यक्ति के अंदर अपनी अपनी एक क्वालिटी है। तो हमें किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। मैं कहता हूं अगर कोई व्यक्ति अगर एक नमक का पैकेट भी खरीद रहा है, या वो कुछ भी नहीं खरीद रहा, तब भी कहीं ना कहीं वो अपना कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा है।
तो हर व्यक्ति का अपना यहाँ पर एक रोल है, तो हमें हर व्यक्ति के अपने अपने रोल को यहाँ से समझना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट मैं सीख करके आया जंगल से, वो जो पॉइंट था वो था कि आज के काम पे फोकस करो। हम फोकस ऑन डेली वर्किंग। हमने वहां पर कितने सारे जीव जंतु जानवर देखे, यानी कि वहां का जो राजा है ना, उसको बोलते हैं टाइगर। वो उसके अलग अलग स्पीशीज होती हैं, कोई बाघ भी होता है, कोई तेंदुआ होता है, कोई जैगुआर होता है, वो टाइगर होता है, कोई लॉयन होता है। तो इस प्रजाति के जो अलग अलग जीव हैं उसको हमने एक नाम दे दिया, टाइगर है। टाइगर की रिश्तेदारी में बहुत सारे अलग अलग जीव भी होते हैं, वो हम टाइगर ही बोल देते हैं उसको। तो एक जंगल का राजा जो है ना वहां का टाइगर, उसको भी रोज का रोज काम करना पड़ता है। जहां पर बोला हमें बताया गया कि वो टाइगर पहले तो बड़ी मुश्किल से तो वो शिकार मारता है अपना। जैसे ही वो अपना शिकार मारता है, उसको कहीं अलग जगह ले जाता है साइड में, जहां पर उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। 5 मिनट बैठता है और फिर वो थोड़ा सांस लेता है, और सांस लेकर के जब उसको बिल्कुल थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, फिर वो अपने शिकार को खाता है, अपना पेट भरता है। और जैसे ही वो इस काम को कर लेता है, अपना शिकार पेट भर देता है, ये नहीं कि वो बैठ गया, वो दोबारा निकल पड़ता है। उसका अपना कोई घर ही नहीं है, वो तो बस सारा दिन उसका काम ही यही है, शिकार ढूंढना। तो यहां से एक बात ये तो सीखने को मिली कि हर व्यक्ति वहां पर अपना रोज का काम रोज करने में लगा हुआ है। ये नहीं कि उसने सोच लिया कि यार आज तो शिकार मार लिया, पेट भर गया, अब कल की कल देखेंगे। नो, वो तो लग जाता है दोबारा काम पे। तो जब टाइगर जैसा एक जंगल का राजा जो है, वो भी रोज काम कर रहा है, दीमक रोज काम कर रही है वहां पर। अगर हमने देखे बहुत सारे बारहसिंगा देखे, वो भी अपना रोज काम पे लगे हुए हैं। उनका काम है पेट भरना। हमारा काम, हम सोशल है, हम हमारे काम है जो हमारे समाज के प्रति, जो हमारे परिवार के प्रति जो हमारे काम है, वो हमारे को रोज करने हैं। तो रोज का काम रोज करना है। तो आरसीएम में हमें क्या करना है? हमें आरसीएम में यहाँ पर सीखने को मिलता है कि हम जंगल के उन छोटे छोटे जीव जंतु, बड़े जीव जंतुओं से सीख सकते हैं कि रोज का काम रोज करना है। तो हमें भी तो यहाँ पर रोज का काम रोज करना है। अब आरसीएम में हमें रोज का काम क्या करना है? आरसीएम में हमें रोज का काम ये करना है कि हमें 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, हमें रोज करने हैं। हमें रोज आरसीएम के लिए कोई ना कोई जानकारी लेनी है, चाहे हम किसी मीटिंग में जाएं, चाहे सुबह 6:30 की मीटिंग में जाएं, दोपहर के 1 बजे की मीटिंग में जाएं, या रात के 8 बजे की मीटिंग में जाएं। खुद जाएं, अपनी टीम को भी बुलाएं, माहौल में आए, माहौल बनाएं, लोगों को माहौल में लाएं। यही तो काम है हमारा। तो हमें रोज का काम रोज करना है, ये नहीं कि कभी किया और कभी नहीं किया। तो यहां पर हमें ये सीखने को मिला कि वहां पर फोकस करना है हमें डेली वर्किंग पे। डेली वर्किंग पे जब हम करेंगे काम, तो फिर उसके रिजल्ट भी हमें जरूर नजर आएंगे। एक छोटी सी चींटी भी वहां पर दिखी हमें, जब हम चल रहे थे तो मैंने एक नजर मारी, एक चींटियों की बहुत लंबी लाइन नजर आई। तो वहां से भी कुछ ना कुछ सीखा हमने। चींटी से क्या सीख सकते हैं हम? चींटी से सीखा कि अपनी वजन का 100 गुना उठा के ले जाती है वो। अपने वजन का 100 गुना उठा के ले जाती है वो, लेकिन अकेली नहीं, टीम वर्क के दम पे। अब देखो, अब तो ये जंगल छोड़ो, अपने आसपास भी दिख जाएगा आपको। तो कुछ भी खाने की चीज होगी, गेहूं होगी बड़ी सी, गेहूं का दाना, अब चींटी छोटी सी लगती है ना, वो 10 10 20 50 चींटी इकट्ठी होकर के उसको अधर उठा के लेके ले जाती है। इसको बोलते हैं टीम वर्क। तो हमारे हेमंत सर क्या बोलते हैं कि अगर सारे साथी एक साथ मिल करके काम करें, तो क्या अपने वजन का 100 गुना 200 गुना भी हम नहीं उठा सकते? अभी नन्ही सी चींटी से ही सीख लो। अगर सीखने पे आ जाए, तो नन्ही सी चींटी से सीख सकते हैं कि अपने वजन का 100 200 गुना भी हम उठा सकते हैं, अगर हम मिल करके टीम बना करके काम करें। तो ये काम बड़े आसानी से हो सकता है। और भी हम क्या सीख सकते हैं इस चींटी से? और भी इस चींटी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एक लाइन में चलती है। आप देखो, जब एक लीडर सामने आगे चल रहा है, तो सारी उसके कहना मानेंगी, सारी एक साथ चलेंगी उसके पीछे पीछे। ये नहीं कि अलग लाइन बनाएंगी अपनी, नहीं मैं अलग चलूंगी, नो। एक लीडर ने बोल दिया, जैसे सबसे आगे वाली चल रही है, सारे उसके साथ हो जाएंगे। तो आरसीएम में भी हमें यही करना है कि हमारे सीनियर साथी ने जो कह दिया, बस लग जाओ उसके पीछे काम पे। भाई उसका अनुभव है, अनुभव है तो मान लो ना उसका कहना, क्यों नहीं मानते हम? तो जहां से चीटी से ही सीख सीख लेने, अगर और कहीं से सीख नहीं सकते तो हम। फिर एक और चीज मैंने सीखी, जो चीतल से। क्या सीखा? मैं सुबह बैठ कर लिख रहा था मैं क्या करना, हाँ, बड़ा अच्छा बात सीखी मैंने। वहां पर मैंने वो जो हम गाड़ी में बैठे थे, मेरे मन में एक सवाल आया। जैसे हम इंसान होते हैं, इंसानों में जब हम बूढ़े हो जाते हैं, तो जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हम नेचुरल डेथ भी मरते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे एक्सीडेंट से मर रहे हैं।
नेचुरल डेथ भी तो मरते हैं, कोई 90 साल का होके मर रहा है, कोई 85 साल का होकर मर रहा है, कोई 95 साल का होके मर रहा है। अभी एक पता चला मुझे, अभी जिनकी मैं खरीदारी करा के आया हूँ, वो अंकल जी हैं शायद 65 67 के, तो उन्होंने बताया कि भाई 3 महीने पहले मेरी मदर की डेथ हुई, वो 95 की होके डेथ हुई उनकी। तो ऐसे मैंने उनको पूछा क्या ये इन जानवरों का, उन्होंने एक जानवर है वहां पे स्पॉटेड डियर, बहुत सुंदर एक मृग है, मृग मतलब हिरण है, वो स्पॉट्स है उसके ऊपर, व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स है, व्हाइट व्हाइट निशान है, तो उसको बोलते हैं स्पॉटेड डियर उसका नाम है। और उसका नाम चीतल भी होता है। और उसका नाम चीतल क्यों होता है मैंने पढ़ा, वो चीतल इसलिए होता है उसका नाम, और हमें वहां पे बताया भी गया कि जो चीता होता है ना उसका फेवरेट फूड होता है, वो सबसे अच्छा स्वाद उसको वो लगता है। एक आदमी ने बोला मुझे जानवर बड़े पसंद है, तो मैंने बोला ये तो प्रकृति प्रेमी है भाई, जानवर प्यारे है इसको। वो पता चला बकरा मार के खा रहा था, कह रहे मुझे बकरा बड़ा पसंद है। आप समझे, मतलब हमने तो सोचा कि उसको जानवर पसंद है, मतलब जानवरों की सेवा करनी है, तो उसको जानवर पसंद नहीं है, वो जानवरों को मार के खाता है, इसलिए वो पसंद है। तो ऐसे ही जो चीता है ना, उसका फेवरेट जानवर है चीतल। उसका नाम ही चीतल इसलिए पड़ा क्योंकि चीता का फेवरेट है वो, चीता को बड़ा पसंद है। अब वो तो सोच रहा है कि जैसे वो मच्छर उड़ा, मच्छर जोक आता है ना कि एक मच्छर का बच्चा पहली बार उड़ान भरी उसने, और वो पूरे बाजार में घूम के आया, तो वो घूम के आया तो बोला कि माँ, मेरे लिए तो सब तालियां बजा रहे थे। अब उसको क्या पता बेचारे को कि तालियां क्यों बजा रहे थे, वो खुश तो इसलिए हो रहा था कि मेरे लिए तालियां बजा रहे थे, पर असलियत तो ये थी कि उसको क्यों तालियां बजा रहे थे क्यों आपको ही पता है। तो चीता का वो फेवरेट फूड है, वो इसलिए उसका नाम चीतल पड़ा। तो मैंने उनसे पूछा क्या ये जो चीतल है, ये जो स्पॉटेड डियर है, इनकी नेचुरल डेथ भी होती है? जैसे कोई बस दिमाग में आ जाता है, कोई सवाल आ गया दिमाग में, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। नेचुरल डेथ समझ गया कि भाई या तो चीतल, जंगल में तो जो भी डियर होगा उसका तो शिकार ही होना है। लेकिन शेर, अगर हम टाइगर्स की बात करें तो हमें बताया 60 70 या 120 130 कितने टाइगर हैं वहां पे। लेकिन हिरण तो वहां 30,000 है। जब हिरण वहां 30,000 है और शेर है इतने, तो फिर सारे थोड़ा खाए जाते होंगे, कुछ तो ऐसे भी होंगे जो बूढ़े होके मरते होंगे। तब मैंने पूछा उनसे कि भाई क्या यहाँ पर कोई नेचुरल डेथ भी होती है या सबका ही शिकार होता है? तो उसने बोला कि सर यहाँ पर, उसने एक बात बोली, बी फिट टू लिव, इस बात को पकड़ना है हमने। उसने बोला कि जो फिट होगा वही जिएगा, जो गतिशील होगा वही जिएगा, बाकी नहीं जिएंगे। तो होता क्या है कि जैसे जैसे वो हिरण बूढ़े होना शुरू होते हैं, वो सारे झुंड में तो रहते ही हैं। यहां से एक बात और सीख लो, अगर आप अकेले काम करोगे तो आप टाइगर की तरह काम कर रहे हो, अगर आप झुंड में काम कर रहे हो तो फिर आप हिरण की तरह काम कर रहे हो। अभी वो उस पॉइंट पे मैं आगे आऊंगा, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उसने क्या बोला हमें, उसने हमें बताया कि अगर आप फिट नहीं हो तो आपका शिकार हो जाएगा जंगल में। अब जैसे ही वो कहते हैं, होता क्या है कि जब ग्रुप खड़ा होता है, जब हिरणों का बहुत सारा ग्रुप खड़ा होता है और जब टाइगर भागता है उस ग्रुप के पीछे, तो वो किसी भी एक ऐसे टाइगर के ऊपर फोकस करता है, ऐसे एक हिरण के ऊपर फोकस करता है जो उसको लगता है कि ये थोड़ा सा भारी शरीर का है, या फिर फिट नहीं है, या बूढ़ा है, तो वो उस पर ज्यादा भागेगा उसके पीछे, क्योंकि उसको पता है कि ये जितने भी फिट वाले हैं ये तो दौड़ के निकल जाएंगे, लेकिन वो उसको मार लेगा जो थोड़ा सा फिट नहीं है। तो उन्होंने बोले कि अगर आपको, यहां से हमें क्या सीखना है, यहां से हमें सीखना है कि अगर हमें भी यहाँ पर सरवाइव करना है, आरसीएम में हमें तेजी से आगे बढ़ना है, तो हमें भी बहुत फिट रहना है। फिट रहने का मतलब ये नहीं है कि अब आप डंबल लेके एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। फिट रहने का मतलब है अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाना। मैं आरसीएम की बात कर रहा हूँ, लाइफ की बात अभी नहीं कर रहा। तो यहां पर आपको अगर आरसीएम में बढ़ना है आगे, तो आपको भी गतिशील रहना है, आपको भी अपने आप को इतना एक्टिव बना करके रखना है कि आप मीटिंग में एक्टिव, लर्निंग में एक्टिव, किताबों में एक्टिव, परचेजिंग में एक्टिव, प्रोस्पेक्टिव में एक्टिव, सेलिंग में एक्टिव। अपने आप को अगर आपने एक्टिव नहीं बनाया तो आपका भी शिकार हो जाएगा। शिकार होने का मतलब क्या है कि आप भी आरसीएम में पीछे रह जाओगे और कोई आगे निकल जाएगा। हम लोग ट्रेनिंग में थे, एक ट्रेनिंग में बहुत अच्छी बात हमें सिखाई गई। आप जब सो रहे हो ना, यहाँ पर हेल्दी कंपटीशन होता है, कोई ऐसा कंपटीशन तो है नहीं कि यहाँ पर कोई किसी को आगे बढ़ा रहा है पीछे कर रहा है, यहाँ पर हेल्दी कंपटीशन होता है। लेकिन जब आप सो रहे हो या आप ये सोच के बैठे हो कि मैं कल जाऊंगा प्लान दिखाने, आपका कोई क्रॉस लाइन, मेरी वाइफ को अदर बात को अदरवाइज मत लेना, मैं सिर्फ हेल्दी कंपटीशन की बात कर रहा हूँ,
आपका कोई अदर क्रॉस लाइन प्लान दिखा रहा है। आप सो रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं कल दिखाऊंगा प्लान, लेकिन वो लगा हुआ है काम पे। अब वो आप देखो किसका नाम, आप अपने आप को देख लो किसको आप सोचना है। अब अगर आपने उसको, आपने अगर काम पे नहीं गए और आपका वो क्रॉस लाइन तो कहीं ना कहीं लगा हुआ है काम पे, तो आप चेक करो, फिर आप पीछे रह जाओगे। हेल्दी कंपटीशन की बात कर रहा हूं। एक ऐसी प्रतिस्पर्धा जिसमें हर एक दूसरे से हम सीखने के लिए काम करें, हमें किसी को गिराना नहीं है। लेकिन हमें अगर कोई व्यक्ति हमारे नजदीक में कोई तेजी से काम करता हुआ नजर आ रहा है, तो हमें उससे भी सीखना है। यार ये इतनी तेजी से काम कर रहा है, तो मुझे भी इतनी तेजी से काम करना है, ताकि पता चले कि ये तो बड़ा लेवल पे चला जाए और मैं तो पीछे रह जाऊंगा। तो अगर आप सो रहे हो, तो आपका कोई क्रॉस लाइन प्लान दिखा रहा है, इस बात को समझ लेना। एक और बात जहां से भी हम जंगल से सीख करके आए, उसको बोलते हैं धैर्य, पेशेंस। पहली बात तो पेशेंस हमें ही सिखाया गया वहां पे। हम इतने एक्साइटेड थे वहां पर कि हम आपस में बात कर रहे हैं, कभी जंगलों के बारे में, कभी टाइगर्स के बारे में। अब हमें वो बार बार बोल रहे हैं, चुप चुप, जानवर जंगल में बोलना नहीं होता, शोर नहीं मचाना होता। जानवर, कोई कोई टाइगर आएगा तो फिर वो आपकी आवाज सुन के इधर उधर हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें ही उन्होंने इतना धैर्यवान बना के रखा पूरे जंगल में। इतनी एक्साइटमेंट थी हमारे अंदर कि हम खूब बातें करें, खूब गप्पे मारे, खूब एंजॉय करें। लेकिन पूरी धैर्य तो हमारी परीक्षा वहां पर हुई। दूसरा धैर्य उन्होंने हमें जो बताया, ये तो मजाक की बात है, लेकिन हमें जो बताया धैर्य, हमें धैर्य सिखाया टाइगर से। टाइगर के अंदर इतना धैर्य होता है, वो चाहे तो वो दौड़ लगा करके ग्रुप में से किसी भी जानवर को, कमजोर जानवर को पकड़ के अपना शिकार बना सकता है। लेकिन नहीं, वो भी जब ऊंचे ऊंचे ग्रासलैंड्स होते हैं, मतलब लैंड होती है, प्लेन लैंड्स होती हैं, खाली जमीनें होती हैं, उस पर ऊंची ऊंची घास लगी है। अब कोई जंगल में माली तो लगा नहीं हो जो घास बढ़ेगी तो काटने आएगा, तो घास बहुत ऊंची ऊंची हो जाती है। तो वो जानवरों को छुपने की जगह मिल जाती है। तो टाइगर क्या करता है, टाइगर उसमें ऐसे अपना छुप के ऐसे धैर्य के साथ बैठा रहेगा और नजर रखेगा। और फिर उसको जो सबसे बेस्ट जानवर लगेगा, वो ऐसा नहीं है कि वो झुंड में क्योंकि अगर उसने बीच पे फोकस कर लिया ना, उसके हाथ में एक भी उसका शिकार आने वाला नहीं, ये बात तो तय है। अब वो क्या करेगा, वो अपना फोकस बनाएगा किसी एक जानवर पे और बिल्कुल धैर्य के साथ ऐसे बैठा रहेगा। और जब तक उसको लगेगा कि हाँ, अब वो बिल्कुल उस पर अटैक करेगा और अपने टारगेट को पकड़ लेगा, फिर वो झटका लेके काम करता है। जहां से हमें भी सीखना है, हमें भी यहाँ पर पेशेंस के साथ अपने टारगेट के लिए काम करना है। और फोकस बना करके, जब हमारा फोकस बन जाए, मान लो हमारा कोई फोकस है कि हमारे कोई टीम में साथी है, इसको 5,000 पीवी के स्लैब पे लाना है, तो बहुत धैर्य के साथ हमें उस साथी को काउंसलिंग करके और उसकी मदद करनी है। तो यहाँ से हम इसको, पेशेंस भी हम लोग बहुत अच्छा वहां से सीख करके आए और बहुत अच्छा हुआ। एक बात और भी मैंने सीखी वहां से, बहुत अच्छी बात सीखी, कि हमें बताया गया कि एक शेर जब अपना शिकार करता है, यानी एक टाइगर जब अपना शिकार करता है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि पहले अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको उसका शिकार मिल जाए। वो बताया उन्होंने कि कई बार 20-20 बार भी वो पीछे दौड़ता है, कोशिश करता है। 20-20 बार भी, कई बार कोशिश करने के बाद उसको उसका शिकार मिलता है। यहाँ पर हम क्या सीख सकते हैं एज ए आरसीएम के लीडर, एज ए आरसीएम के सेवक, हमें यहाँ से क्या सीखना है जंगल से। हम जंगल से ये सीख सकते हैं कि ऐसे ही हम भी जब अपनी टीम बनाने के लिए बहुत सारे साथियों को आरसीएम अभियान के बारे में बताते हैं, बहुत सारे लोगों को आरसीएम के अभियान के बारे में बताते हैं, और 4-10 लोग, 20 लोग हमें मना भी कर दें, तब भी हम अपना अभियान प्रचार लगातार करते जाएं। यहाँ से हम टाइगर से सीख सकते हैं कि अपने पेट भरने के लिए वो इतनी कोशिश करता है, ऐसे ही हमें भी अपना प्लान दिखाने के लिए या अपना अभियान प्रचार करते रहना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आरसीएम अभियान के बारे में हमें बताना चाहिए। तो यहाँ पर टाइगर से हम सीख सकते हैं कि 20 बार प्रयास करने के हारने के बाद भी 21वीं बार भी हमें कोशिश करनी होगी। 21वें साथी ने भी मना किया तो 22वें साथी के पास भी जाना होगा, और हमें तब तक अभियान प्रचार करना होगा जब तक हमारी टीम में हमारी जैसी सोच के पॉजिटिव साथी, एम्बिशियस साथी और ऐसे साथी जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जब तक ना मिले, जब तक ढूंढते रहना होगा, लगातार प्रयास करना होगा, लगातार कोशिश करनी होगी।
तो सीख सकते हैं हम यहाँ से, ये बात भी सीखी जा सकती है। एक बात सुनकर बहुत गर्व भी हुआ, ये बात भी थोड़ा सा, अब मैं जंगल को थोड़ा सा गलत बता रहा हूँ और हमारे आरसीएम में थोड़ा सा इसको मैं अच्छा बता रहा हूँ कि एक बार सुन के गर्व हुआ कि हम आरसीएम में हैं। यहाँ पर हमें बताया गया कि एक टाइगर को अगर जिंदा रहना है तो किसी जीव को अपनी जान देनी होगी। बहुत सुंदर, कितना सुंदर वो मृग होता है, हिरण होता है, स्पॉटेड डियर, अब उसको देखो, वो जब जान देता है ना तभी टाइगर जिंदा रहता है। लेकिन यहां पर हम आरसीएम में क्या सिखाते हैं, बाहर की दुनिया में भी यही है कि अगर एक साथी को पैसा कमाना है तो किसी की जेब से पैसा निकालना हो। लेकिन हम आरसीएम में यहां पर क्या सीख सकते हैं, यहां पर ये सीख सकते हैं कि अच्छा हुआ कि हम जंगल में नहीं है, अच्छा हुआ जो हम बाहर की दुनिया में नहीं है, अच्छा हुआ जो हम आरसीएम में हैं। यहां पर हम ये सीख सकते हैं, उल्टा हो गया कि यहां पर अगर हमें जीतना है तो किसी को जिताना होगा। तो वहां पर ये सोचकर जब वो ये बात बता रहे थे तो मैं मन ही मन सोच रहा था कि अच्छा हुआ जो हम आरसीएम में हैं, कि हमें यहाँ पर किसी को अपना पेट भरने के लिए किसी को जीवन नहीं देना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो जंगल में तो उल्टा चल रहा है ना, अगर किसी को जीना है, एक जान को बचाना है तो दूसरी जान को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। लेकिन आरसीएम में उल्टा है, आरसीएम में क्या है कि अगर हमें आगे ग्रो करना है, आगे हमें जीतना है तो किसी को जिताना होगा। और एक और बहुत बहुत अच्छी लगी मुझे कि अब यहां से एज ए लीडर, लीडरशिप क्वालिटी आपको अपनी उभारनी है। जो टाइगर होता है ना, अकेला निकल जाता है शिकार करने के लिए, लेकिन हम कई बार बहुत नए साथी, पुराने साथियों को मैंने सुना है कि जी मैं अकेला क्या जाऊं, मेरी टीम का कोई अपलाइन साथ चले ना तब मैं जाऊंगा आरसीएम का प्लान दिखाने। भाई टाइगर तो अकेला चलता है प्लान दिखाने के लिए अपना शिकार ढूंढने के लिए। तो यहां से टाइगर से आप सीख के जाना है कि अब प्लान दिखाने के लिए किसी अपलाइन की जरूरत नहीं है। अपलाइन साथ दे तो बहुत बढ़िया, ना साथ दे तो मैं तो कहता हूं उससे भी बढ़िया। तो टाइगर से सीखो कि टाइगर चलता है अकेला और जाकर अपना काम करके आ जाता है, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ लगातार कोशिश करता है, जब तक उसको अपना टारगेट नहीं मिल जाता जब तक लगा रहता है। तो यहाँ से हम भी सीख सकते हैं कि अब हम, हमें कोई साथ दे ना दे, हम अपने अपना अभियान प्रचार खुद कर लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। यहाँ से हम ये सीख सकते हैं। और अभियान प्रचार सीखना तो बहुत आसान है, एक बहुत अच्छा एक फॉर्मूला हमें मिल गया, उसको एक बार आप रट लो। हमें अभियान प्रचार का वीडियो मिल गया, हमें खुशियों की चाबी का वीडियो मिल गया, अपने पास में कुछ प्रोडक्ट रखें और बस कई प्रोडक्ट टेस्ट कराएं, अभियान प्रचार का वीडियो दिखाएं, खुशियों की चाबी का वीडियो दिखाएं। और वो जो हमारे पास पैराग्राफ है आरसीएम, कितना सुंदर पैराग्राफ है वो हमारा, आपको तो मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ, आसान, बहुत आसान है वो तो। मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। और ये अगर मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो ये रिकॉर्ड भी हो जाएगा, तो ये रिकॉर्ड होगा तो फिर हम इसको काम में ले लेंगे, है ना, बाद में। तो मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, बड़ा सिंपल अभियान प्रचार है। आरसीएम राष्ट्रीय स्तर का एक अभियान है जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण। आरसीएम पिछले 25 सालों से लाखों लोगों की भरोसेमंद डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जहां बिना किसी विज्ञापन और बिचौलियों के आरसीएम के विशाल सिस्टम से जुड़ने का अवसर मिलता है। इस सिस्टम में 500 से ज्यादा डेली यूज के प्रोडक्ट, 12,000 से ज्यादा स्टोर, ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम। इस सिस्टम में बिचौलियों में बंटने वाला 45% पैसा आरसीएम के ग्राहकों में, आरसीएम के उपभोक्ताओं में ही बांट दिया जाता है। इस सिस्टम के 3 मुख्य उद्देश्य हैं, स्वास्थ्य क्रांति, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। तो इसमें खरीदारी करने से जो फायदे होते हैं उसमें सबसे पहला फायदा तो यही है कि इसमें स्वदेशी प्रोडक्ट है, इसमें स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट है, 10 से 20% की छूट मिलती है, पक्के बिल पे मिलती है और 30 दिन की मनी बैक गारंटी भी मिलती है। शुद्ध और क्वालिटी प्रोडक्ट अगर हमें वाजिब दाम में अच्छे प्राइसेस में मिल जाएं तो बात ही क्या है। और अगर 6 महीने लगातार सामान खरीदें और 7वें महीने का लगभग सामान, मिलता जुलता सामान फ्री मिल जाए तो क्या फायदा होगा, फिर कितना अच्छा फायदा होगा। तो 45% तक की हम इस सिस्टम से इनकम भी ले सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए फ्री ज्वाइनिंग है। आप आधार कार्ड, बैंक प्रूफ, फोटो, नॉमिनी डिटेल, मोबाइल नंबर और पैन नंबर ऑनलाइन करा के आप खुद भी कर सकते हैं, अपने सीनियर की मदद भी ले सकते हैं, तो आप कर सकते हैं।
अब आपको काम क्या करना है, पहले इस्तेमाल करना है, फिर विश्वास करना है, सही से जानकारी लेनी है और सही से जानकारी लोगों को देनी है। जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहे उनको प्रोडक्ट इस्तेमाल कराने हैं, और जो ज्वाइन करना चाहे उनको केवाईसी करानी है, उनको ऑनलाइन मीटिंग में लेके आना है, उनको भी जानकारी देनी है। बस इतना सा काम है। तो ये पैराग्राफ जो हमारे को मिल गया, ये सबके पास ऐसे मोबाइल में है, आप भी अपने मोबाइल में रख सकते हैं, हम आपको भेज देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो, अगर है तो अच्छी बात है, बस पढ़ के सुनाना है। तो अब अभियान प्रचार करने के लिए टाइगर की तरह अकेले निकल जाना। अब ये नहीं सोचना कि जी मेरा अपलाइन आएगा तब चलेंगे, भैया अकेले तो टाइगर चलता है, और भीड़ में चलते हैं हिरण, और हिरण का ज्यादा शिकार होता है, ये देख लो भाई। तो हिरण नहीं बनना है, टाइगर बनना है। बंदर से सीखा मैंने। बंदर से क्या सीखा, वो बंदर जो होता है ना, वो पेड़ पे चढ़ जाता है, वो सबसे ऊपर बिल्कुल टॉप पे चढ़ जाता है, और जैसे ही दूर से टाइगर की थोड़ी सी भी हलचल होती है तो वो शोर मचाना शुरू कर देता है, पूरे जंगल में उसी की आवाज गूंजती है, सबको अलर्ट कर देता है। ऐसे ही हमें भी उस बंदर से सीखना है कि जब भी कोई गलत एक्टिविटी होती हुई दिखे, शोर मचा दो भाई। कुछ भी गलत होता हुआ दिखे तो बिल्कुल मना करो कि ऐसा मत करो। आरसीएम अभियान इतना नेक, इतना पवित्र सिस्टम है कि अगर कहीं पर भी हमारी टीम में, हमारे आसपास, हमारे आरसीएम बाजार में कई बार हम देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट साफ सुथरे नहीं हो लगे होते, यानी बहुत सारी चीजें गलत, मैं एक एग्जांपल दिया है। तो कहीं पर भी आपको ऐसा गलत होता दिखे तो बंदर की तरह बताओ सबको, तो सबको अलर्ट करो, अलर्ट करने का काम करना है। तो बंदर क्या करता है, सबको अलर्ट करता है। ऐसी बहुत सारी बातें मैंने सीखी, और भी कुछ चीजें याद आती रहेंगी तो मैं लिखता रहूंगा। आज बैठा हुआ था, मैंने ऐसे कुछ कुछ बातें सोचता रहा, लिखता रहा, सोचता रहा, लिखता रहा, तो ये सब मैंने लिखा, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। बस मैं तो अभी आज इतनी बात करूंगा, कुछ एक दो बातें और मैं आपके साथ बता करके अपनी बात शेयर करना चाहता हूँ। 20 दिसंबर को दिल्ली का जो हमारा इवेंट आ रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी साथी उसकी तैयारी कर रहे होंगे, और जरूर आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि सतीश पंडित जी बोलते थे कि एक बड़े प्रोग्राम पर किया हुआ आपका प्रयास आपके पूरे सिस्टम की, पूरे नेटवर्क की दिशा और दशा को बदल के रख सकता है। तो आज हमारे पास दिल्ली एनसीआर में जो साथी बैठे हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा मौका है। दिल्ली त्यागराज स्टेडियम में इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जिसमें दूर दूर से, पंजाब क्या, हिमाचल क्या, राजस्थान क्या, दिल्ली क्या, हरियाणा क्या, उत्तर प्रदेश क्या, बहुत दूर दूर से दिल्ली एनसीआर में साथी जो आ रहे हैं, और एक बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम 20 दिसंबर को अगर दिल्ली में हो रहा है। अब हमें चूकना नहीं है, हमें कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा साथियों को ले लेके, मेट्रो भर भर के लेकर के जाओ। मेट्रो का सबसे बेस्ट रूट है, और किसी व्हीकल को यूज करने की कोशिश ही मत करो। वहां जाके कहीं पार्किंग की प्रॉब्लम, कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई प्रॉब्लम, अपने एक नजदीकी से बस पकड़ो, मेट्रो स्टेशन पहुंचो, और दिल्ली त्यागराज स्टेडियम के लिए हमारा जो आईएनए मेट्रो स्टेशन है वो सबसे नियरेस्ट है। आईएनए मेट्रो स्टेशन उतरो, 5 मिनट का पैदल का रास्ता है। बढ़िया से प्रोग्राम अटेंड करके आओ, और अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा साथियों को लेकर के जाओ। मैं अधिकतर एक बात सुना करता हूँ, बोला करता हूँ, अधिकतर बोलता हूँ एक बात, कि फौजी के बारे में बोला गया है कि वो फौजियों के बारे में बोलते हैं कि अगर ट्रेनिंग में पसीना बहा लिया तो मैदान, युद्ध के, लड़ाई के मैदान में खून कम बहाना पड़ेगा। ये बात सिखाई जाती है। यहाँ पर भी आरसीएम में यही सिखाया जाता है कि अगर आप और आपकी टीम के साथी ट्रेनिंगों में बैठ गए, बड़े बड़े प्रोग्रामों में बैठ गए, तो उनको समझाना कम पड़ेगा, वो माहौल उनको समझा देगा। तो आपका काम है उनको वहां तक लेकर जाना, बाकी माहौल का काम है, वो माहौल अपने आप काम कर देगा। तो 20 दिसंबर जो है हमारा दिल्ली का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की खूब बढ़ चढ़ के तैयारी करें, ग्रोथ पर काम करें। अभी गैसेस फॉर्मूले के बारे में अगर हम शॉर्ट में बात करें तो ग्रोथ पर काम करें। बिल्कुल अपने आप को बाउंड ना करें कि मैं तो 5000 पीवी करता हूं तो मुझे ग्रोथ करनी ही नहीं है। 5000 पीवी करते हो तो 5500 करो भाई, 5500 करते हो तो 6000 करो, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करो। कंपनी के प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं तो आपकी पीवी भी बढ़ना चाहिए। भाई पिछले 2 साल में 200 प्रोडक्ट लॉन्च हो गए, अगर आज भी आप 5000 पीवी कर रहे हो, इसका मतलब कहीं तो कुछ है ऐसा कि भाई ठीक नहीं हो रहा। प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं तो आपकी बिलिंग भी तो बढ़नी चाहिए। आपकी बढ़ेगी तभी तो टीम को बोलोगे, आप खुद ही नहीं करोगे तो वो काम अपनी टीम को नहीं कर सकते। तो कंपनी ग्रोथ पे है तो आपका बिजनेस भी ग्रोथ पे जाना चाहिए। एक्टिव दर में वृद्धि इसको बोलते हैं।
अब इस पर अलग से गेसेस की ट्रेनिंग हम करेंगे दोबारा से, लेकिन मैं एक दो पॉइंट ऐसे ही चलते चलते बात कर रहा हूं मैं, कि आपकी टीम में, हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अभी एक्टिव नहीं है, उनकी आईडी टर्मिनेट पड़ी है या खरीदारी नहीं कर रहे हैं। हमें हर साथी को अपने अपने लेवल पे 10-10, 20-20, 30-30 ऐसे साथियों की लिस्ट अपने ट्री खोल खोल के निकालनी है, और उनको फोन करके थोड़ा सा प्रोडक्ट खरीदने के लिए, प्रोडक्ट यूज करने के लिए मनवार करनी है। क्योंकि हमारे देश में जब भी हम जाते हैं ना बारात में, तो मेरे जैसे थोड़े शर्मीले लोग होते हैं ना, जो वैसे खड़े रहेंगे, मुझे डांस करने में शर्म आती है, तो मैं बारात में ऐसे खड़ा हुआ देखता रहूंगा। और फिर कोई कहेगा, अरे मनीष जी आ जाओ यार, डांस करो यार आप। फिर, अरे नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करता डांस, मैं नहीं करता डांस। फिर वो जबरदस्ती पकड़ेंगे, नहीं सर करना पड़ेगा, अरे भाई साहब करना पड़ेगा। वो 2-3 बार थोड़ा सा खींचेगा, फिर हम भी शुरू हो जाएंगे। तो ये सबके साथ होता है। तो आपके भी वो टीम के साथी हैं जो 20 हर व्यक्ति अपने 20-20, 30-30 साथियों की जिम्मेदारी ले, और थोड़ा सा उनको खींचे कि डांस करो भाई, डांस करने में मजा आ रहा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लगातार खरीदोगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी, साल में 2 बार फ्री पर सामान मिलेंगे, थोड़ा बहुत कैशबैक भी आ जाएगा, किसी को बता दोगे तो रॉयल्टी भी मिलेगी। तो जब आप थोड़ी सी मनवार करोगे तो आपके बहुत सारे टर्मिनेट आईडी ओके हो सकती हैं, और एक्टिव दर में आपको वृद्धि पे काम करना पड़ेगा, सेल्फ परचेज पे काम करना पड़ेगा, खुद की खरीद को बढ़ाना पड़ेगा, और अपनी टीम खुद को बढ़ाओगे तभी दूसरे को कह सकते हो आप। और एक रूप शिक्षा पे काम करना पड़ेगा, और एक रूप शिक्षा पे काम करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है सुबह 6:30 बजे गुरुकुल। आप खुद भी जुड़ो, और अपनी टीम के साथियों को भी सुबह 6:30 बजे गुरुकुल मीटिंग से जोड़ दो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और 8 PM मीटिंग में आकर के खूब जो सीखा है खूब बातें करो। ये तो आपके बातें करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है। तो आज मुझे अपनी जंगल की कुछ बातें बतानी थी, तो जंगल से सीख क्या है, तो आपके माइक को ऑफ कर दिया हमने, नहीं तो रोज तो खुला होता है। खूब बिंदास आओ और बातें करो, और स्वास्थ्य सेवा संस्कार पे काम करो। और एक किताब अंत में मैं प्रमोट करना चाहूंगा, सभी साथी इस किताब को एज ए ग्रंथ की तरह पढ़ें, 1-2 पन्ने रोज पढ़ें। जब ये किताब पूरी खत्म हो जाए तो फिर शुरू कर दें आदतों को बदलने का अभ्यास। ये किताब हर साथी के पास होनी चाहिए, और 1-2 पन्ने रोज पढ़ते जाओ, खत्म हो जाए फिर शुरू करो। जब आप लगातार जब आप लगातार 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 इस किताब को पढ़ते रहोगे तो आपकी जिंदगी में बहुत खुशियां आएंगी। मेरी जिंदगी में तो इस किताब की वजह से बहुत सारी खुशियां आ चुकी है, और मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। 1-2 पन्ने रोज पढ़ता रहता हूँ, और पता नहीं कितनी बार खत्म कर चुका हूँ, फिर शुरू कर लेता हूँ। तो ये तो किताब मेरे साथ चलती रहती है, कहीं भी मैं टूर में जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा, ये मेरे पास रहेगी। जहां मौका मिलेगा मैं तो पढ़ूंगा, और आपको भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इसको लगातार पढ़ें। तो आज मैं तो इतनी ही बात करना चाहूंगा, और बाकी टाइम टू टाइम हम डेली मिलते ही हैं, तो जैसे जैसे मिलते रहेंगे तो फिर काम बातचीत करते रहेंगे अलग अलग टॉपिक्स में। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय हर्ष।